MMSP कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय है अध्याय 2 बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 2.3 है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल और शेषफल निकालना है। आपको px नंबर 1 में दिया हुआ है। px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है ना। तो px को gx से भाग देना है, तो gx में आपका बहुपद है x² माइनस 2। ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, मतलब हम लोग भाग सीखते हैं, उसी भाग पहले इसको भाग देंगे। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि विभाजन एल्गोरिथ्म में उसी भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो आइए px को gx से भाग देते हैं। px आपको कितना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसमें भाग देना है आपको gx। gx का मान कितना है आपको x² माइनस 2। ठीक है। तो भाग देने के लिए आपको करना क्या है, इस बहुपद का पहला पद, ठीक है, फोकस कहाँ होना चाहिए इस पर ध्यान दीजिए। इस बहुपद का पहला पद और इस बहुपद का भी पहला पद, यानी भाज्य में जो बहुपद है उसका पहला पद और भाजक में जो बहुपद है उसका पहला पद पे फोकस करना है। तो भाज्य का पहला पद x3 और भाजक का पहला पद आपको कितना है x²। तो आपको इसमें क्या गुना करेंगे जो इतना होगा, दिमाग ये लगाना है। x² में कितना गुना करेंगे जो x³ होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसका पहला पद उठा के यहाँ लीजिए x³ बट्टे में इसका पहला पद लीजिए x², दोनों को भाग लगा दीजिए। तो आधार बराबर है तो क्या होगा, एक आधार होगा। अब पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पढ़े है ना, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाग देंगे तो आधार हो जाएगा एक और पावर एक दूसरे का घट जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, x पे पावर 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ कितना बचा आपको, x बचा, यानी इसी x से इन बहुपद में गुना करना है। ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए x। अब इनको बारी बारी से दोनों पदों में गुना कीजिए। तो पहले ये भी देखना है, चिन्ह यहाँ प्लस लाना था, चिन्ह भी उतना ही लाना है जितना है। यहाँ प्लस लाना था तो यहाँ भी प्लस है, इसको x से गुना प्लस x से गुना करेंगे तो दोनों प्लस से हो गया, बराबर हो गया। हर हाल में इतना लाना है, चिन्ह भी और वो चर पद भी। ठीक है ना। तो आपको x² में x से गुना करेंगे कितना होगा, x³ हो गया। अब यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 को x से गुना करेंगे कितना होगा 2x। तो सिंगल घात है इसलिए सिंगल घात वाले के सामने लिखिए, माइनस हुआ है माइनस लिखिए। ठीक है, लिख दिए। अब सब का अब घटाना है, चूंकि घटाना है तो सब का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो गया प्लस। अब देखिए ये माइनस का वैल्यू नहीं आया, ये प्लस बन गया है। इसको अब प्लस 2x समझेंगे, इसको माइनस x³ समझेंगे। अब प्लस x³ में माइनस x³ घट गया, 0 हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, काट दीजिए। ठीक है। अब इसमें माइनस 3x² सिंगल है, अकेले है, इसके किसी के साथ क्रिया नहीं हो रहा, इसको उतार देंगे यहाँ नीचे 3x²। अब ये दोनों प्लस है, 5x अब प्लस 2x, दोनों जुड़ जाएगा 7x प्लस
7x। अब ये नीचे -3 जो है इसको नीचे उतार देंगे। ठीक, अब जो काम ऊपर वाले में किए थे वही यहाँ भी करना है। ठीक है, तो इनका पहला पद बराबर करना है। ठीक है, तो पहला पद में क्या है आपको -3x²। यहाँ लिखिए -3x²। भाग लगाइए इसका पहला पद से, कितना है x² है। ये x² खत्म हो गया, आपको कितना बचा -3 बचा। -3 बचा ना, यही -3 से अब इन दोनों पदों में गुना कर देंगे। ठीक है, तो -3 को x² से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 को x² से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x²। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। तो अचर पद है, अचर पद के सामने लिखेंगे कितना हो गया यहाँ पे +6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या होगा, इसका फिर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस बन गया प्लस, अब ये भी प्लस बन जाएगा आपको माइनस। ये माइनस और प्लस दोनों घट के खत्म हो गया, आपको बचा 7x। ये भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो जाएगा 3 6 9 हो गया। अब देखिए ये कितना घाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। यहाँ आपको कितना बहुपद रैखिक बहुपद आ गया है, यानी एक घात वाले बहुपद आ गया। तो एक घात वाले बहुपद छोटा हो गया ना, यहाँ 2 घात वाले बहुपद बड़ा हो गया ना। तो कभी भी छोटा संख्या में बड़ा संख्या से भाग तो नहीं लगता है, तो भाग हो गया, ये हो गया शेष। तो ये हो गया आपको भागफल, ये हो गया शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर, यानी भाज्य आपका कितना था x³ - 3x² + 5x - 3 बराबर भाज्य बराबर भाजक कितना हो गया आपको x² - 2 भागफल x - 3 प्लस शेषफल 7x - 9। तो आपको ये हुआ भागफल और ये है शेषफल। अतः भागफल बराबर x - 3 एवं शेषफल बराबर क्या हो जाएगा आपको 7x - 9। ठीक है ना। भागफल को यूक्लिड विभाजन में क्या लिखते थे, याद है आपको, क्या लिखते थे, याद है कि भूल गए, क्या लिखे थे, याद कीजिए। a बराबर क्या लिखे थे BQ प्लस R। तो आपको भागफल को क्या लिखते थे Q, अभी यहाँ पे हो गया, इसलिए आपका Q बराबर x - 3 एवं शेषफल को क्या लिखते थे R बराबर 7x - 9। यही आंसर हुआ आपको। अब नंबर 2 में देखिए, सवाल को गौर से देखिए, ये कितना घात का बहुपद है px, चतुर्थ घाती बहुपद है ना। ये चतुर्थ घाती बहुपद है क्योंकि सबसे बड़ा घात इसका 4 है। ये आपको द्विघाती बहुपद है क्योंकि यहाँ पे 2 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 0 घात, यानी द्विघाती बहुपद है। तो गौर से आप देखिए जी चतुर्थ घाती बहुपद तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे देखेंगे, यहाँ 4 घात है, उससे कम घात वाले 2 यहाँ है, उससे कम घात वाले 1 यहाँ है, उससे कम घात वाले 0 यहाँ पे है ना। ये तो सही है, लेकिन ये जी एक्स में देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम बताएंगे आपको क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए ax² + bx + c, है ना। bx, ये x वाला पद आपको पहले होना चाहिए, ये कांस्टेंट पद बाद में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, x² - x + 1
अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक तो समझ गए। अब आपको पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो इसमें इनको भाग दीजिए। कितना होता है आपको, एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या करना है आपको याद है, पहला सवाल बताए थे क्या करना है इसको, इसमें क्या करना है, पहले क्या करना है आपको, कैसे भाग देने का क्या बताया थे। इस बहुपद का पहला पद और इस बहुपद का पहला पद दोनों को बराबर, इसमें क्या गुना करेंगे जो इस बहुपद का पहला पद के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे जो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए नियम बताए थे, इसका पहला पद इसका पहला पद से भाग कर देंगे, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना। देखिए एक्स पे पावर 4 बटे एक्स पे पावर 2, क्या हो गया, एक्स पे पावर 4 माइनस 2 यानी एक्स पे पावर 2, यानी एक्स पे पावर 2 जो है वो एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर से इन तीनों पदों में बारी बारी से गुणा करेंगे और नीचे घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होता है, एक्स पे पावर 4। अब ये प्लस है ये माइनस है दूसरा पद में, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू होगा। एक्स क्यू इसमें है नहीं तो यहीं पे लिख दीजिए माइनस एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे कितना होगा, प्लस होगा एक्स स्क्वायर, इसके सामने होना चाहिए, जगह नहीं है यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबका चिन्ह बदल जाएगा, बदल गया ना सभी का चिन्ह। अब क्या कीजिए, ये दोनों घट के खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों एक जाति का नहीं है, तो एक्स क्यूब वाला बड़ा है एक्स स्क्वायर वाला छोटा है, तो पहले एक्स क्यूब वाला लिख लेना है। ये अब प्लस हो गया है यानी एक्स क्यूब लिख लिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाले को इस एक्स स्क्वायर वाले के साथ क्रिया करेंगे, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों एक ही जाते हैं, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो जुड़ जाएगा, जुड़ के चिन्ह माइनस है रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद अब लिखेंगे 4x प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इस x स्क्वायर में क्या गुना करेंगे तो यहाँ x क्यूब होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे x से गुना करेंगे प्लस x से, तो प्लस 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 x क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस x को x से गुना करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 x को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, x। अब ये चिन्ह बदलेगा, सबका बदल गया, ये खत्म हो गया, आपको दोनों घट के 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 4x स्क्वायर यहाँ प्लस 1x स्क्वायर दोनों घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है, अलग जाती है, घटेगा तो क्या होगा, x स्क्वायर में 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, आपको माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। माइनस क्यों बचा, क्योंकि यहाँ 4 में 1 घटा, 4 का चिन्ह माइनस है इसलिए ये माइनस बचा, माइनस प्लस पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए प्लस 4x है, यहाँ माइनस x है, घटेगा क्या बचेगा, प्लस 3x। अब यहाँ हो गया प्लस 5। अभी भी यहाँ पे द्विघाती बहुपद, यहाँ भी द्विघाती बहुपद, मतलब अभी भाग लग सकता है ना, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे जो माइनस 3x स्क्वायर होगा, तो माइनस 3 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए माइनस 3x स्क्वायर में भाग दे देंगे ये एक्स स्क्वायर से, तो कितना होता है, बचता है माइनस 3 बचता है, तो माइनस 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब
3 रख दीजिए, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3x²। ठीक, अब ये माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस कितना होगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। अब ये माइनस ये प्लस कितना हो गया, -1, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, आपको ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह बदल गया। अब ये माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, यहाँ दोनों प्लस है, कितना हुआ, 8 हुआ। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा आपको, a बराबर b³ प्लस r। आपको ये है a, ये क्या है, a है ना, ये आपको a, ये क्या है आपको, ये b, ये क्या है आपको q, ये क्या है आपको r। समझ में आ रहा है बात? यहाँ लिखिए x पे पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर x² माइनस x प्लस 1 इंटू x² प्लस x माइनस 3 प्लस r के जगह पे दे दीजिए 8, है ना। अतः आपको यहाँ पे हो गया q, यही तो है भागफल, ये r शेषफल, अतः भागफल को कहते हैं q बराबर x² प्लस x माइनस 3, ये हो गया आपका भागफल, तथा शेषफल को आप लिखते हैं r यानी 8। ये हो गया आपका आंसर। फिर 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, देखिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, धीरज कुमार, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी घात सबसे पहले होना चाहिए, उससे छोटी घात उसके बाद, सबसे छोटी घात सबसे बाद। यदि ऐसा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यदि नहीं है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें देखिए यहाँ 4 घात है, यहाँ 1 घात, यहाँ 0 घात, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे बड़ी घात पहले है, उससे छोटी घात उसके बाद है, सबसे छोटी घात सबसे बाद, सबसे लास्ट में है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये देखिए इसमें 2 में 4 पद नहीं है आपको, इसका मतलब यहाँ x की पावर 0 है। हम बताए थे आप लोगों को, कल ही क्लास में बताए थे, अकेले 2 है, इसका मतलब इसमें 1 गुना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर दिए। हम ऑनलाइन वाले बच्चे को कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वीडियो को गौर से देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। यदि किसी तरह से रिजल्ट आ भी गया तो आगे आप अच्छा एग्जाम टॉपर नहीं हो सकते। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ जो 2 है, ये 2 में 1 गुना है, आपको पता है। आपको ये भी पता है किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उनका आंसर 1 होता है। यहाँ x पे पावर हम 0 डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ 2x पे पावर 0 है, यहाँ 2x पे पावर 0 है, यहाँ 2 है। क्या बताए थे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए बड़ा घात पहले होना चाहिए, बड़ा घात वाला पद पहले होना चाहिए और छोटी घात वाले पद बाद में होना चाहिए। यहाँ 0 घात वाले पहले है, 2 घात वाले बाद में, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, पहले 2 घात वाले को आगे कर देंगे, 0 घात वाले को, 2 घात वाले को आगे करेंगे तो माइनस है इसमें, तो माइनस को भी आगे करेंगे। 2 घात वाले प्लस है, 0 घात वाले को बाद में करेंगे, तो ये +2 है। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना? यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा बन रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन अवश्य दबाइए।
ताकि सभी वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें। तो चलिए अब ये दोनों px और gx दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं। x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, गौर से देखिए धीरज कुमार, देखिए इधर इसका पहला पद, इस बहुपद का पहला पद, इस बहुपद का पहला पद को देखिए, इस बहुपद का पहला पद x पावर 4, इस पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ चाहिए x पे पावर 4 चाहिए, कितना से गुना कीजिएगा? तो सीधा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सीधे इसका पहला पद में इसका पहला पद से भाग दे दीजिए। माइनस है तो माइनस भी दीजिए, दे दिए। ये प्लस माइनस आपका यहाँ माइनस से रहेगा। x पे पावर 4 माइनस 2 यानी आपको माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। इसका मतलब आपको माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तब आपको ये होता है। अब देखिए माइनस, ये माइनस कितना हो जाता है? प्लस। प्लस को नहीं लिखेंगे, एक्स पे पावर 4। फिर दूसरा पद में प्लस माइनस, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, यहाँ पे हो जाता है आपको 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये प्लस, चिन्ह बदल गया क्योंकि घटा रहे हैं। अब देखिए ये x पे पावर 4, ये x पे पावर 4 दोनों घट गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना है? x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर कितना है? 1 है। मेल नहीं खा रहा है ना, एक जाति का नहीं है, तो क्या करेंगे? बड़ा पावर वाले को पहले लिखेंगे। तो आपका बड़ा पावर 2x स्क्वायर है, तो आप इस पद को पहले लिखिए, बड़ा घात वाले पद को पहले लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर। अब ये छोटा घात वाले माइनस 5x है, यहाँ लिखिए माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसका पहला पद 2x स्क्वायर, यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, कितना से गुना करेंगे? जो इतना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा इसका पहला पद को यहाँ रखिए 2x स्क्वायर, उसमें भाग लगा दीजिए इसका पहला पद से माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ बचा आपको 2, यहाँ माइनस 1 यानी माइनस 2 बचा आपको। ठीक है, माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4, अचर पद के सामने रखिए माइनस 4। ठीक है, अब ये हो गया माइनस, ये बन गया प्लस। सिर्फ नीचे वाले बहुपद का ही चिन्ह बदलेगा, ऊपर वाला को नहीं बदलना है। ठीक है ना, तो क्या होगा? ये दोनों घट के समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको है माइनस 5x, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6 4 10। अब देखिए, आप गौर से देखिए, इसका घात, इस बहुपद का घात कितना है? 1, इस बहुपद का घात कितना है? 2। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो शेषफल यही हो गया। छोटा हो गया तो भाग नहीं लगेगा। तो अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी x पे पावर 4 5x प्लस 6 बराबर भाज्य है आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, भाजक है आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस शेषफल है आपको माइनस 5x प्लस 10, है ना। यानी ये हुआ आपको q भागफल, ये हो गया आपको शेषफल। अतः भागफल यानी q आपको कितना निकला? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एवं शेषफल r आपको निकल गया है माइनस 5x प्लस 10। यही आपका आंसर है। ठीक है ना।